एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था, लल्लू। वह एक नंबर का कामचोर और आलसी था। बातें तो वह बड़ी बड़ी करता था, बड़े बड़े डींगे हाँकता था, मन का लड्डू खाता था, लेकिन एक काम उससे होता नहीं था। अरे उठना कमबख्त कहीं का। सुबह से दोपहर हो जाता है और तू कुंभकर्ण के जैसे सोया रहता है। नालायक कहीं का, काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। अरे अब उठेगा भी कि सोया ही रहेगा। निकम्मा कहीं का, दिन भर आवारा जैसे गांव में घूमता रहेगा, फालतू लोगों के साथ गप्पे मारता रहेगा। ये नहीं कि कुछ काम धाम करके माँ का कुछ सहयोग कर दूं। आखिर कब तक तुझे पालती रहूंगी ऐसे। चल उठ और जाके कुछ कमा के ला, बहुत हो गया तेरा। याहू! अरे अब तू इतना बड़ा हो गया है, कमाने लायक। तुझे काम करके घर चलाने में सहयोग करना चाहिए। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर तेरे लिए एक महल बनाऊंगा। उसमें एक झूला लगाऊंगा जिसमें ऐसे झूलती रहना तुम। नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। अरे चुप कर कामचोर कहीं का, डींगे हाँकना बंद कर। बड़ा आया महल बनाने वाला, एक काम तो तुझसे होता नहीं। महल कहाँ से बनाएगा? उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए काम करना पड़ता है, और काम तो तुझसे होता नहीं। निकम्मा कहीं का, मन का लड्डू खाना बंद कर और जा कुछ काम धाम कर। और हाँ, आज तू कुछ कमा के लाना, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। बड़ा आया महल बनाने वाला। मुखिया जी, राम राम। मुखिया जी, आज मुझे कुछ काम दीजिए। अरे लल्लू, तुझे काम की क्या जरूरत है भाई? तुझे तो गांव में घूमना है, फालतू लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारना है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना है। यही तो तेरा काम है, और तुझे क्या काम चाहिए? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, अब मैं काम करूँगा। मुझे काम चाहिए। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। अब मुझे समझ आ गया है, मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है भाई, चलो देखता हूं मैं। अरे धनी राम, भाई सुनो। धनी राम, ये लल्लू को भी अपने साथ ले जाओ भाई, इसे भी कुछ काम दिलाओ। मुखिया जी, अगर ये काम करेगा तो गांव में गप्पे कौन मारेगा? देख भाई, सारा गांव जानता है तू कितना बड़ा निकम्मा है। इन सबको दिखा दे, तू भी मेहनत करने जानता है, तू भी काम कर सकता है। ठीक है मुखिया जी, अब मैं मेहनत करूँगा। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है, ले जाओ भाई धनी राम, एक मौका देते हैं। ठीक है मुखिया जी, आप कह रहे हो तो ले जाता हूँ। चल भाई लल्लू। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। लल्लू धनीराम के साथ बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में एक सेठ जी घी का टीन लिए हुए मजदूर का इंतजार करते रहता है। धनी राम, ये घी का डिब्बा, इसे घर ले चलो। ठीक है सेठ जी, आपका ये घी का डिब्बा आज मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मेरा दोस्त लल्लू लेके जाएगा।
आप निश्चिंत रहिए, आपके घर तक सही सलामत पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी लेके जाए, एक घी का डिब्बा घर तक पहुंचना चाहिए। लल्लू, ये घी का डिब्बा उठाओ और सेठ जी के घर पहुंचा के आओ। ठीक है, इसे मैं अभी लेके चलता हूँ और सुरक्षित पहुंचा के आता हूँ, आप निश्चिंत रहे। ठीक है लल्लू, ये तुम्हारा पहला काम है, इसे तुम अच्छे से करना, ठीक है। इतना बोलकर धनीराम वहां से चला जाता है। हाँ भाई लल्लू, इसे ले जाने का तुम मेहनताना कितना लोगे? सेठ जी, आप तो भले आदमी लगते हैं, आप अपने हिसाब से दे देना, मुझे मंजूर होगा। अरे नहीं नहीं, पहले तुम अपना भाव बताओ, बाद में झिकझिक नहीं। ठीक है सेठ जी, यहाँ से आपका घर काफ़ी दूर है, तो आप मुझे 20 रुपए दे देना, ठीक है। अरे नहीं, मैं 20 रुपए तुझे नहीं दूंगा, 15 रुपए दूंगा। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, आपका काम मैं 15 रुपए में भी कर लेता हूँ, क्योंकि आज मेरा ये पहला काम है, अभी ले चलता हूँ। लल्लू घी का डिब्बा उठाकर अपने सर पे रख लेता है और सेठ जी के आगे आगे चलने लगता है। लल्लू सोचने लगता है, आज मुझे 15 रुपए मिलेंगे, पहले मैं जलेबी खाऊंगा, फिर घर के लिए चिकन ले जाऊंगा। चिकन से उसको याद आता है, क्यों ना मैं एक मुर्गी पालूं, मुर्गियों से ढेर सारे अंडे निकलेंगे, फिर चूजे निकलेंगे, फिर डेली का मैं चिकन खाऊंगा और बेचूंगा भी, इस तरह से मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यही सोचकर वह जलेबी की दुकान पहुंचता है, वहां से 2 रुपए की जलेबी लेके खाता है। फिर वह एक मुर्गी की दुकान में पहुंच जाता है और वहां से एक 8 रुपए की मुर्गी खरीद लेता है। घर पहुंचकर लल्लू बाकी बचे हुए 5 रुपए अपनी माँ को दे देता है। लल्लू की मुर्गी अंडे देती है, फिर उस अंडे में से ढेर सारे चूजे निकल कर के बड़े हो जाते हैं। इस तरह लल्लू के पास ढेर सारी मुर्गियां हो जाती है। एक दिन की बात है, शाम का समय था। लल्लू अपनी मुर्गियों को पकड़कर अंदर रखना चाहता है। वह इधर से उधर पकड़ने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एक भी मुर्गी नहीं आता। अरे ये क्या झंझट है भाई, सुबह निकालो, शाम को अंदर रखो, इससे अच्छा तो मैं इसे सब बेचकर बकरी पाल लेता हूँ, बकरी ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर लल्लू अपनी सारी मुर्गियों को बाजार में बेच देता है और बकरी के बाजार में चला जाता है। अब लल्लू के पास ढेर सारी बकरियां हो गई। कुछ बकरियां जंगल में चरने जाती है, कुछ मैदान में, कुछ पड़ोसी के खेत में पहुंच जाता है। अरे ये क्या भैया, ये तो लल्लू की बकरियां हैं और मेरे खेत में क्या कर रही है? मेरे खेत के पूरे फसल को चौपट कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं, लल्लू के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वह मनोहर नाम का पड़ोसी थोड़ा लालची किस्म का था। वह लल्लू के पास जाता है और कहता है कि कैसे उसके खेत में उसकी बकरियां उसके सारे फसल को चौपट कर दी है। इसके बदले में वह उससे एक बकरी मांगता है, लेकिन लल्लू उसे देने से मना कर देता है। फिर दोनों में कहासुनी और खूब झगड़ा होता है।
एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी देते हैं और फिर वह दोनों इस झगड़े को गांव के पंचायत में ले जाते हैं। हाँ भाई मनोहर, क्या बात है, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? बात क्या है जो पंचायत बुलाना पड़ा? मुखिया जी, दरअसल बात ये है कि लल्लू की बकरियां मेरे खेत में घुसकर मेरे सारे फसल को चौपट कर दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, अपने फसल के भरोसे रहता हूँ। अब मेरे फसल का जो नुकसान हुआ है उसका तो मुझे हर्जाना चाहिए। क्यों भाई लल्लू, तुम अपनी बकरियां संभाल कर क्यों नहीं रखते? तुम्हें तो इसे बांध के रखना चाहिए। अरे मुखिया जी, मेरे पास एक दो बकरियां हो तो बांध कर रखूं ना। मेरे पास तो ढेर सारी बकरियां हैं, मैं कितने को बांध कर रखूंगा। और मुखिया जी, ये जो बेअक्ल जानवर है कहीं भी चल देते हैं और ऐसे में थोड़ा सा फसल का नुकसान हो ही गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना बकरी ही इसे दे दूं। थोड़े से फसल का नुकसान क्या हुआ, ये तो मेरी बकरी ही मांग रहा है। अब भला मैं अपनी बकरी कैसे दे दूं, आप ही बताओ। क्या कहा तुमने? थोड़े से फसल? अरे मुखिया जी, आप चलकर मेरे खेत में देखिए, थोड़े से फसल नहीं, कितना ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है मेरा। भाई देखो लल्लू, जो नुकसान हुआ है उसकी तो तुम्हें भरपाई करना ही पड़ेगा। तुम्हें एक बकरी तो देना ही पड़ेगा। इस तरह तो मेरी सारी बकरियां निकल जाएगी। इससे अच्छा मैं अपनी सारी बकरियां बेच दूं। और फिर लल्लू अपनी सारी बकरियां बेचकर एक गाय खरीदने चला जाता है। काका, ये दोनों गाय कितने का है? एक 1000 का है और दूसरा 800 रुपए का। काका, ये दोनों गायों में इतना अंतर क्यों है, जबकि देखने में तो ये दोनों गाय एक ही जैसे है। दोनों गायों की नस्लें अलग अलग है। एक गाय एक दिन में 5 लीटर दूध देती है तो दूसरी वाली 3 लीटर देती है। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे 5 लीटर दूध देने वाली गाय दे दो। लल्लू एक सफ़ेद कलर की बहुत सुंदर सी दिखने वाली, सुबह शाम 5 लीटर दूध देने वाली एक गाय लेके आ जाता है। बस बस यहीं रुक जाओ, यही तुम्हारा घर है और तुझे अब यहीं पे रहना है। और तुम मुझे सुबह शाम ढेर सारा दूध देना। अब लल्लू जो है सुबह शाम अपनी गाय का दूध निकालता और उसे गांव में ले जाकर बेच देता था। इस तरह से उसका यह दूध का व्यवसाय अच्छा खासा चल पड़ा। उसके पास काफ़ी सारे पैसे हो गए। फिर एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे ये घर का काम हो नहीं पाता है और तुम्हारा ये दूध का व्यवसाय भी अच्छा खासा चल पड़ा है, तो बेटा तुम अब शादी कर लो। शादी करने से बहू जो आएगी वो तुम्हारे घर को संभाल लेगी, फिर मुझे थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाएगा। ठीक है माँ, मैं आज ही पंडित जी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। फिर कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तो जल्द ही शादी कर लूँगा। फिर वो मेरे गाय की देखभाल भी करेगी और तुझे भी आराम मिल जाएगा।
पास ही के गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी के साथ लल्लू का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है। ये जी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुमन, मैं गाय के लिए चारा लेने जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, खाना बना के रखना, मैं आऊँगा फिर इकट्ठे खाना खाएंगे। ठीक है जी, मैं खाना बना के रखती हूँ, आप जल्दी आना। लल्लू वहाँ से गाय के लिए घास लेने चला जाता है। सोनू, मैं तुझे मना की थी ना वहाँ जाने के लिए। दिन भर गाय के पास रहेगा। छोड़ो, चलो इधर आओ, नहीं तो मारूंगी तुझे मैं। छोड़ो बोली ना, छोड़ो। ये ले। अरे ये क्या कर रही हो तुम कमबख्त औरत? बच्चे को मार रही हो। तूने मेरे बच्चे को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। आ बच्चे को मारती हो? अरे रे रे, ये तूने क्या कर दिया? सत्यानाश! अरे सत्यानाश कर दिया तूने मेरे घी का, बर्बाद कर दिया तूने मुझे, कामचोर कहीं का। हे भगवान, मेरा इतना महंगा घी तूने सारा का सारा घी बर्बाद कर दिया। अरे ये तूने क्या कर दिया भाई? बर्बाद कर दिया तूने मुझे। सेठ जी, आपको तो सिर्फ घी का नुकसान हुआ है, मेरा तो इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मैं तो बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अबे तेरा क्या बर्बाद हो गया? घी का डिब्बा तो तूने मेरा जमीन पर पटक दिया, मेरा सारा घी बर्बाद कर दिया और कहता है मेरा नुकसान हो गया। तेरा क्या नुकसान हो गया? अरे क्या हो गया भाई? इस तरह रास्ते में क्यों झगड़ रहे हो? क्या बात है? देखो सेठ जी, मेरा भी तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं भी तो तबाह हो गया। देखो तो वहाँ पर कुछ झगड़ा हो रहा है, चलो देखते हैं। अब तेरा कौन सा परिवार बर्बाद हो गया? घी तो तूने मेरा पटक दिया। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और मेरी गाय और मेरे सारे सपने सब बर्बाद हो गए। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? तेरी पत्नी, तेरा बच्चा और तेरी गाय से मेरा घी का क्या मतलब है भाई? मतलब है सेठ जी, आज की कमाई से जो मुझे 15 रुपए मिलता, उसी से तो मेरा परिवार बस जाता। अबे पागल हो गया है तू? पैसा अभी आया नहीं और यहाँ पूरा परिवार बसा लिया। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, कामचोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों को झगड़ते देख रास्ते में भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लल्लू समझ जाता है कि गलती उसी की है, इसलिए अब वह पिटने वाला है। वह भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल हो जाता है। हाय कमबख्त ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सारा महंगा घी मिट्टी में मिला दिया। हे भगवान!